नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन का पार्ट पढ़ेंगे। तो जो इस एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने जाएंगे सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसके बाद में हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये चीज हमें देखनी है कि व्हाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर मैं इसको जनरलाइज्ड टर्म में बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि सीओ ग्रुप जो होते हैं दैट आर नोन एज carbonyl compounds, means that contains CO group, that are known as carbonyl compounds. CO अब बात आती है कि कार्बोनिल का मतलब कौन कौन से है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे इसको। तो अगर मैं सीओ ग्रुप की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि सीओ ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स, और मैं कह रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है। देखते हैं जो ये सीओ ग्रुप मैंने लिखा है, अगर मैं कहता हूं कि सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये तो इसकी वैलेंसी है। If its valency, one of the valency is occupied by hydrogen, तो ये क्या है? एल्डिहाइड। और सिमिलरली अगर इसकी दोनों वैकेंसी किसी एल्किल ग्रुप्स के साथ ऑक्यूपाइड है, किसी कार्बन के साथ ऑक्यूपाइड है, किसी कार्बन के ग्रुप के साथ ऑक्यूपाइड है, तो ये क्या हो गया? कीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम मिला के अगर कंबाइंड नाम दें तो मैं कहता हूं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। चलिए आगे। अब इसी चीज को जनरलाइज, ये जो ग्रुप मैंने यहां छोड़ दिया, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं सी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, इसका मतलब इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो ये ऑफ कोर्स दिस इज अ कार्बोनिक कंपाउंड बट दिस इज अ एल्डिहाइड। और इसी तरीके से C डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये जो मेरा कंपाउंड है ये क्या है? इसकी दोनों वैलेंसी किसी एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। तो एल्किल ग्रुप क्या है? CH3, तो ये क्या हो गया मेरा? कीटोन। तो ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो ये था जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए इसके आगे। अब ये समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। किसके एग्जांपल्स?
कार्बोनिल कंपाउंड। जब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स की, तो मैं लिखता हूं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अगर दूसरी वैकेंसी भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है लेकिन क्या है, एल्डिहाइड। तो इसको मैं क्या कहता हूं, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और इसको क्या कह सकता हूं मैं, ये क्या है मेरा, एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। क्या है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। अब जैसे यहां हाइड्रोजन है, इसकी जगह अगर मैं कोई एल्किल ग्रुप लगा देता हूं और यहां ये हाइड्रोजन है, ये भी एक एल्डिहाइड है क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ इट्स वैलेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन, सो दिस इज आल्सो एन एल्डिहाइड। तो ये क्या है, यहां कितने कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, एक ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और सिमिलरली इस तरीके से हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जो मैंने लिखा फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, ये क्या है इनके, ये इनके कॉमन नेम, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये तो था एल्डिहाइड का केस। अगर मैं कीटोन के केस की बात करता हूं, अगर मैं लिखता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये वैलेंसी दूसरी ऑक्यूपाई करता हूं CH3, क्योंकि मुझे दोनों वैलेंसी किसी एक्टिव ग्रुप के साथ अटैच करनी पड़ेगी, तभी वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है, 3। कहने का मतलब मेरा जो सिंपलेस्ट कीटोन होगा उसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। तो ये क्या हो गया, एसीटोन। इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन। क्या नाम है एसीटोन, इसका कॉमन नेम। और इसको ये क्या हो गया मेरा, सिंपलेस्ट कीटोन। ये क्या हो गया मेरा, सिंपलेस्ट कीटोन। तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की बात करी जाए तो फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट कीटोन की बात करी जाए तो एसीटोन। ये सब कुछ क्या है, कुछ एग्जांपल्स है कार्बोनिल कंपाउंड्स के। चलिए आगे चलते हैं। जनरल फॉर्मूला कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। इससे पहले हमने एग्जांपल्स की बात करी, तो अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूले की बात करता हूं एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, तो मैं कहता हूं कि C डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करी तब वो एल्डिहाइड होगा। तो जो दूसरी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन भी ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एरिक ग्रुप भी हो सकता है, कोई भी अटैचमेंट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एल्डिहाइड। अगर मैं कीटोन की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं C डबल बॉन्ड O2, फर्स्ट वैलेंसी ऑक्यूपाइड बाय एनी एल्किल ग्रुप और एनी एरिक ग्रुप। सिमिलरली हियर आल्सो द अदर वैलेंसी कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एल्किल ग्रुप और एरिक ग्रुप। तो ये क्या हो गया मेरा कीटोन। अब इसको अगर थोड़ा सा और जनरलाइज्ड बात करता हूं कि अगर मैं कहता हूं ये एक एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्यूपाइड है, ये एक एल्डिहाइड है, एक एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्यूपाइड है, तो ये कैसा एल्डिहाइड हो गया, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये मेरा एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब इसकी सिमिलरली बात करता हूं कि अगर ये जो C डबल बॉन्ड ग्रुप है इसकी वैलेंसी एक एरिक ग्रुप के साथ ऑक्यूपाइड है, बेंजीन हो सकता है या कोई और दूसरा ग्रुप हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह का एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। सिमिलरली
केस में इसमें भी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी अगर एल्किल ग्रुप अटैच्ड है, कहने का मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, तो ये क्या है मेरा एलिफेटिक कीटोन, एलिफेटिक कीटोन। और यहां अगर मैं बात करता हूं एआर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड को एआर, एआर मतलब कोई एरिल ग्रुप, तो ये कैसा मेरा कीटोन है, ये एरोमेटिक कीटोन। तो ये हमने बात करी जनरल फॉर्मूला की, जनरलाइज तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो एल्डिहाइड को तो हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एच, ये तो फिक्स ही रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये तो टर्मिनल पोजीशन पे ही आने वाला है। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी कोई एल्किल या एरिल ग्रुप और इधर भी कोई एल्किल या एरिल, इसका मतलब ये सीओ ग्रुप है, ये इसके इधर के जो ग्रुप का अटैचमेंट्स और इधर के ग्रुप का अटैचमेंट्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसी के बेसिस पे हम कीटोन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। अगर मैं लिखता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, तो मैं किस तरीके से क्लासिफाई कर पाऊंगा, मैं इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर पाऊंगा, सिमेट्रिकल कीटोन्स and second one will be unsymmetrical ketones. Symmetrical ketones and unsymmetrical ketones. इन टर्म से ही आप इसको इजीली समझ पा रहे हैं, सिमेट्रिकल कीटोन सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कीटोन अनसिमेट्रिकल का। चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं सिमेट्रिकल कीटोन की, कहने का मतलब कि अगर मेरा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और इसके साथ इधर भी कोई एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप अटैच्ड है, अगर जो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जो अटैच्ड है वो दोनों साइड सेम ग्रुप है, तो वो मेरा कीटोन कैसा होगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ CH3 ग्रुप अटैच्ड है और इधर भी CH3 ग्रुप, कहने का मतलब ये जो मेरा सी डबल बॉन्ड ग्रुप, इसके इधर जो अटैच्ड ग्रुप CH3, इधर भी जो अटैच्ड एल्किल ग्रुप CH3, बोथ आर सेम, मींस दिस इज ए सिमेट्रिकल कीटोन। इफ आई टॉक अबाउट द unsymmetrical ketone, then I will say that if the groups attached on both sides of CO are different, then there will be unsymmetrical ketone. For example, अगर इधर CH3 ग्रुप अटैच्ड है और इस तरफ जो ग्रुप अटैच्ड है वो है CH2CH3, इधर जो है ये CH2CH3 है, इधर जो ग्रुप अटैच्ड है वो CH3 है, मींस CO ग्रुप के बोथ साइड जो अटैच्ड ग्रुप्स है वो डिफरेंट है, देन दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। इसके हम बहुत से और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, कितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर सिमेट्रिकल कीटोन्स के और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं लिखता हूं अगर CH3 CH2 CO CH2 CH3, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल कीटोन, क्योंकि इधर भी CH3 CH2 ग्रुप अटैच्ड है और इस साइड भी CH2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इधर भी C2H5 ग्रुप अटैच्ड है, उधर भी C2H5 ग्रुप अटैच्ड है, ग्रुप से। अगला एग्जांपल देखिए,
ये भी एक सिमेट्रिकल कीटोन है। इधर भी बेंजीन रिंग अटैच्ड है, इधर भी बेंजीन रिंग अटैच्ड है, इधर भी फिनाइल ग्रुप है, इधर भी फिनाइल ग्रुप है। इसका मतलब ये भी एक सिमेट्रिकल कीटोन। ऐसे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की अगर बात करें, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये इधर मैंने बेंजीन रिंग अटैच कर दी, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर मैंने CH3 अटैच कर दिया, तो इधर फिनाइल ग्रुप अटैच है, इधर CH3 ग्रुप अटैच है। इसका मतलब दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं वो किसके हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के, और ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स के। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर में हम दो तरीके के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नेम और सेकंड इज IUPAC। फर्स्ट वन इज कॉमन नेम एंड सेकंड वन इज IUPAC नेम। अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जैसे अगर मैं वन कार्बन की बात करता हूं तो मैं कहता हूं फॉर्म, टू कार्बन की बात करता हूं तो मैं कहता हूं एसिड। जैसे मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल्स देखे हमने, तो हमने देखा कि इस नेमिंग का हमने यूज किया। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, तो मैंने इसका नाम क्या बताया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आपने देखा कि ये फॉर्म जो नाम है इसको हमने यहाँ यूज किया फॉर्म, और ये ग्रुप क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो इसका फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इसका क्या नाम हो गया, कॉमन नेम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसके लिए अगर रेडिकल्स की बात करें इसमें कितने दो कार्बन के लिए रहते हैं, एक्सेप्ट दिस। या फिर इसको मैं ऐसे न लिख के ये वाला अगर एल्डिहाइड का एग्जांपल लेता हूं, कितने कार्बन आ रहे हैं, 2, तो ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, और ये कीटोन है तो ये क्या हो जाएगा, एसीटोन। तो ये हमने लिखा फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, ये सब क्या है, कॉमन नेम। ये सब क्या है, कॉमन नेम। अगर मैं IUPAC नेम नोमेनक्लेचर की बात करूं तो अगर मैं इसी का सिमिलर, ये कॉमन नेम है, अगर मैं IUPAC नेम की बात करता हूं तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, फॉर्मल्डिहाइड के लिए IUPAC नेम क्या लिखता हूं, मेथेनॉल। क्योंकि हमें पता है एक कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं, मैच, 2 के लिए H, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूटेन। तो इसके लिए फॉर्मल्डिहाइड, इसके लिए IUPAC में क्या लिखूंगा, मेथेनॉल। तो अगर इसकी बात करें HCHO का अगर आपसे पूछा जाए इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो होता है फॉर्मल्डिहाइड, और IUPAC नेम की बात करें तो क्या होता है, मेथेनॉल। अगर CH3COCH3 की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, और IUPAC नेम की बात की जाए तो वो क्या होगा, कितने कार्बन है, वही सिमिलर मेथड 1 2 3 कार्बन, तो क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन और कीटोन है तो कौन लगता है, तो प्रोपेनॉल। तो इसके IUPAC नेम CH3COCH3 का IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ऐसे सिमिलर CH3CHO का कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ये क्या हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी कॉमन नेम एंड दी IUPAC। अब इसको हम सिस्टमेटिक देखते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम को कैसे, आप किसी का भी कॉमन नेम या IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रेडिकल्स के नाम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ, अगर एक कार्बन देखते हैं, आपने लिख दिया 4, 2 कार्बन देखें तो आपने लिख दिया एसिड, ACET, 3 कार्बन लिखते हैं तो आपने लिख दिया प्रोपियोन, 4 कार्बन लिखते हैं तो आपने क्या लिख दिया एन ब्यूटाइल, BUTY। ऐसे सिमिलरली आप और भी अदर रेडिकल्स को लिख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ लिखा 4 एन ब्यूटाइल, तो ये एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है। अगर सिंपली चेन में हो, सिंपल हो, सारे सिंगल चेन में हो, C, इसका मतलब ये एन ब्यूटाइल है। अगर इसको मैं आइसोब्यूटाइल की बात करूं, तो अगर मैं आइसोब्यूटाइल की बात करूंगा, आइसोब्यूटाइल क्या हो जाएगा, कार्बन 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 और ये कार्बन। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट है तो ये क्या हो गया आइसोब्यूटाइल। ये सब क्या है, कॉमन नेम के कुछ रेडिकल्स के नाम कि ऐसे ऐसे आपको इनको प्रीफिक्स यूज करना है। अब इसके लिए हम कुछ भी हो सकता है। अगर ये फॉर्म है 1 कार्बन के लिए, अभी हमने क्या देखा, एल्डिहाइड देखा। तो अगर इस 1 कार्बन में अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप का ऐड कर देता हूं तो ये फॉर्म रेडिकल काम आ गया, ये क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड। यहां देखिए यहाँ 2 कार्बन है, तो अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड H ये लिख दिया तो एसिड काम में आ गया। और मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO, मतलब एल्डिहाइड, क्या हो गया एसिटाल्डिहाइड। इस तरीके से हम कॉमन नेम की नेमिंग करें। ये प्रोपियोन, तो CH3 CH2 CHO, तो ये प्रोपियोनल्डिहाइड, 3 कार्बन आ गए। एन ब्यूटाइल, तो ये 4 कार्बन है। तो अगर इसमें इसको मैं बना देता हूं, एल्डिहाइड बनाना है अगर हमको, CH3 CH2 CH2 CH2, एन ब्यूटाइल है तो ये क्या हो गया एन ब्यूटाइलल्डिहाइड। तो ये एन ब्यूटाइलल्डिहाइड। सिमिलरली इसको अगर आइसो में बनाना है तो ये CH3, अगर मैं इसको CH3 कर देता हूं तो ये C डबल बॉन्ड H और ये H, तो ये क्या है मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये कैसा है आइसोब्यूटाइल है, तो ये आइसोब्यूटाइलल्डिहाइड, आइसो BUTYRALDEHYD ब्यूटाइलल्डिहाइड। कहने का मतलब ये कुछ क्या है रेडिकल्स के नेम है, उसी के बेसिस के ऊपर हम उसके साथ ग्रुप जो है एज ए सफिक्स यूज करके हम उसका कॉमन नेम दे सकते हैं। जैसे फॉर्म अगर HCHO आ गया फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, 3 कार्बन CH3CH2CHO प्रोपियोनल्डिहाइड, 4 कार्बन एन ब्यूटाइल CH3CH2CH2CHO एन ब्यूटाइलल्डिहाइड, आइसोब्यूटाइल आ गया तो ये आइसोब्यूटाइलल्डिहाइड। इस तरीके से हम कॉमन नेम की नेमिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो हम कुछ और ग्रुप्स की बात करेंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये एक्रिल ग्रुप हो गया, एक्रिल, ये CH। अगर ऐसा ग्रुप आ गया कि ये एक्रिल ग्रुप है कॉमन है, अब यहां कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो उसका सफिक्स लग जाएगा। जैसे अगर इसमें एल्डिहाइड बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, अगर इसका मेरे को कॉमन नेम लिखना है तो ये क्या हो गया एक्रिलल्डिहाइड, सिंपल।
अगर ये ऐसा ग्रुप आता है आपको दिखता है तो आप इसको इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। तो ये सब हो गए कॉमन नेम लिखने के तरीके, और इसके अलावा अगर वो कुछ कॉमन नेम आते हैं तो वो आपको मेमोरी याद कर रहे होते हैं। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स आप सबको पता ही होंगे। तो ये हो गया कॉमन नेम। अब हम चलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगर मैं कीटोन के कॉमन नेम की बात करता हूं, सेम सेट ऑफ ग्रुप है तो आपको पता ही, लेकिन अगर मैं वैसे बात करता हूं कि अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल्स के लिए अगर मैं बात करता हूं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है अभी हमने जस्ट पढ़ा है। अगर मैं सिमेट्रिकल के लिए बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि अगर ये ऐसा है, इसका तो कॉमन नेम आपको पता ही है, एसीटोन होता है। शुरू कर पढ़ो आ जाए। तो अब अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम की कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स की कि आप कैसे कॉमन नेमिंग कर पाओगे किसी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है। अगर मैं वन कार्बन की बात करता हूँ, अगर वन कार्बन किसी में, तो उसमें जो रेडिकल होता है उसको कहते हैं फॉर्म। अब जैसे HCHO आ गया तो वन कार्बन, तो वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड। टू कार्बन हो तो एसिड, CH3CHO, टू कार्बन एसिटाल्डिहाइड। थ्री कार्बन प्रोपियोन, CH3CH2CHO, प्रोपियोनल्डिहाइड। फोर कार्बन अगर सिंपल चेन में हो, CH3CH2CH2, तो ये कार्बन सीधा यहाँ कोई ग्रुप अटैच फंक्शनल ग्रुप लग जाए, CHO लग गया। CH3CH2CH2 अगर ये CHO हो गया तो ये क्या हो जाएगा, N ब्यूटेरल्डिहाइड। और फोर कार्बन और ये इस तरीके से हो, मतलब ये आइसो सिस्टम में हो, नॉर्मल में ना हो, तो CH3CH और यहाँ CH हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। तो ये एक कॉमन इसका नाम हो गया रेडिकल का कि इसको आइसोब्यूटाइल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एन ब्यूटाइल कहते हैं। थ्री कार्बन उसको क्या कहेंगे, प्रोपियोन। टू कार्बन उसको क्या कहेंगे, एसिड। और वन कार्बन उसको फॉर्म। अगर फाइव कार्बन CH3 CH2 CH2 CH2C, तो इसको क्या कहेंगे, वेलर। ये क्या है, एन वेलर, क्योंकि ये नॉर्मल वाला है, सारे एक ही उसमें है। यहां देखेंगे तो आइसो CH3CH3 CH2C, तो इसको क्या कहेंगे, आइसो वेलर। अब इससे अगर कोई आपको कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करनी हो तो अगर ये CH3 CH2 और यहाँ CHO हो गया, ये कार्बन जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ CHO हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो वेलरल्डिहाइड। और सिक्स कार्बन उसको कैटलिक बोलते हैं। और ऐसे CH3 एक कार्बन से अगर तीन मिथाइल ग्रुप अटैच हो उसको कहते हैं पाइवल, PIVAL। और CH3CO और ऐसे कार्बन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पाइवल। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है जो हमें ध्यान में रखने होते हैं कॉमन नेमिंग के दौरान। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगर ऐसा कुछ आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, तो हम क्या कहते हैं इसको, एक्रिल। सिंपल वाला तो देख लिया, अगर सिंपल में थ्री कार्बन है उसको क्या कहेंगे, प्रोपियोन कहेंगे। लेकिन ये डबल बॉन्ड आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इसको क्या कहेंगे, एक्रिल। अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये जो कार्बन अंडरलाइन किया, यहाँ CH ग्रुप आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्रिलल्डिहाइड। एक्रिलल्डिहाइड। ये हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कॉमन नेमिंग। ये कॉमन नेमिंग हम कैसे करते हैं, तो एक ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा और देखूं तो ये
सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा लास्ट के अंदर। अगर मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, यहाँ अगर डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ से अटैचमेंट है, तो इसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? क्रोटॉन। क्या बोलते हैं? क्रोटॉन। अब इसी का एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एल्डिहाइड। प्रोटॉन एल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एल्डिहाइड। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ क्या था? 3 कार्बन था, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड था। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसको, इस ग्रुप को हम कहेंगे प्रोटॉन, इस ग्रुप को कहेंगे हम एटम। तो ये कुछ रेडिकल्स है जो हम लिखे। और अगर मैं यहाँ पर इसी में अगर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ, जैसे इसको क्या नाम लिखते हैं, अगर ये C6H5 कर देता हूँ CH3 की जगह, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, तो इसको कहते हैं सिनेम, CINNAM, सिनेम। अब यहाँ पर अगर ये जो कार्बन है, अगर यहाँ CH आ जाता है तो क्या हो जाएगा? सिनेमल्डिहाइड। जैसे अगर इसका एग्जांपल बनाऊं मैं, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिनेमल्डिहाइड। तो ये कुछ रेडिकल्स हैं। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा कॉमन है। अब हम चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ। ये सब आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं IUPAC नेम। अगर मैं लिखता हूं HC डबल बॉन्ड को H, 1 कार्बन के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर में आप क्या यूज करते हैं? मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट। तो HC डबल बॉन्ड H, ये क्या है? एक एल्डिहाइड है, ओनली 1 कार्बन, उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कर देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड H, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो देन IUPAC nomenclature of this will be ethanol. If I am writing this CH3CO CH3, then what will be the name of this? You know, 1 2 3 carbon. There are 3 carbons here, so for 3 carbon you use prop, and the functional group here is ketone. So the IUPAC name for CH3CO CH3 will be propanol. Propanol. Similarly, if I am going to add one substituent CH3C single bond CH3 single bond C double bond OH, if this is there given to you, then you know you will start making 1 2 and 3. So what will be the IUPAC name for this? You will write substituent first 2-methyl 1 2 3 propanol. Why Al? Because this is aldehyde. Similarly, if CH3 CH2 single bond C double bond O single bond CH3, and if I am going to add any substituent here, you will start numbering from 1 2 3 4. So if I talk about this, then this will be 3-methyl. This is what 4 you use butane for 4. This will be butanone, butane 2 on.
if you write this butane 2O, so this is the IUPAC. आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे, इससे पहले तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद में हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात करी और उसके बारे में हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर मैं देखता हूँ CO ग्रुप, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो जब मैं इसका ओरिएंटेशन देखता हूँ, एक अगर डैश में है दूसरा वेज में, तो मैं क्या देखता हूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसके हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो क्या हाइब्रिडेशन है? 120 sp2। इसका मतलब ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सबके बीच का एंगल 120 डिग्री। तो ये इसकी शेप कैसे, sp2 में कैसे शेप होती है? ट्राइगोनल लाइन। मैं यहाँ ये sp2 तो आप देखते हैं कि इसकी कितने हैं? 2 क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें से ओवर इलेक्ट्रॉन क्या है? sp2p अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? पाई क्लाउड बना हुआ है। तो ये है मेरा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। थैंक यू।